तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। फूलों की तरह खिलते रहिए और भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी हो जाते हैं उदास। कुछ हमारी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे और शिकायतों को और इस होली पर खुशियों के पल लुटाते रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राज करियर एस्ट्रोलॉजर अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो हिल्स पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार होलिका दहन को लेकर असमंजस बना हुआ है कि होलिका दहन कब किया जाए, 2 मार्च को या 3 मार्च को। आज के वीडियो में मैं आपको ये सब जानकारी देने जा रहा हूँ। होलिका दहन कब रहेगा और इस बार होली पर चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है, तो क्या चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन की डेट बदल जाएगी। साथ में एक उपाय बताने जा रहा हूं, वो है बुरी लगी हुई नजर दोष से मुक्ति का उपाय। बेहद सिंपल सा उपाय करके आप अपने ऊपर या अपने व्यापार के ऊपर लगी हुई बुरी से बुरी नजर को जलाकर नष्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं कि होलिका दहन 2026 में कब मनाई जाएगी। दोस्तों होलिका दहन का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को ही मनाया जाता है। होलिका दहन हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप की क्रूरता की कथा सुनाई जाती है, जिसमें अहंकार और अधर्म का अंत होता है। मान्यता है कि अग्नि में जलने से नकारात्मक ऊर्जा, दोष और प्राण से प्राणी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग होलिका की आग में उपाय करते हैं। ऐसे तो होलिका दहन को रंग से खेले जाने वाले होली के त्योहार से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस साल 2026 में होलिका दहन की तिथि पर ग्रहण का साया है। तो ऐसे में 2026 में होलिका दहन का पर्व कब मनाया जाए, आप इसको नोट कीजिए। 2026 में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:59 से प्रारंभ हो जाएगी और ये 3 मार्च की शाम 5:09 तक पूर्णिमा रहेगी। और अगर सूर्य तिथि के अनुसार बात करें तो पूर्णिमा का जो दिन है वो 3 मार्च को माना जाए, लेकिन 3 मार्च की तिथि में ग्रहण लग रहा है और शाम के समय भद्रा भी है 3 मार्च को। ऐसे में अधिकांश पंडित जी और ज्योतिष के शास्त्र तो मानते हैं, जो वो कहते हैं कि 2026 में होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया जाना शास्त्र सम्मत है। होलिका दहन का समय संध्या का माना जाता है और तय शुभ मुहूर्त में होलिका जलाई जाती है। हालांकि कुछ स्थानीय पंचांगों में 3 मार्च के शाम को होलिका दहन का समय भी बताया जा रहा है, लेकिन ग्रहण वाले दिन कुछ तांत्रिक विधियों को छोड़कर बाकी पूजा या अनुष्ठान वगैरह नहीं करते। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण की तिथि से ही होलिका दहन की डेट बदल रही है। अब थोड़ा चंद्र ग्रहण के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लग जाएगा और यह लगभग 5:39 तक का ग्रहण का चक्कर है। दोस्तों भारत में चांद निकलते ही ग्रहण का कुछ हिस्सा लग चुका होगा, क्योंकि चंद्र उदय जो भारत में है वो 6:26 के बाद उदय माना जाएगा। तो ऐसे समय में आप मानिए कि जो ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण है, ये जैसे जैसे ग्रहण लगा होगा चंद्रमा उदय हो रहा होगा भारत में, तो 6:26 से लेकर 6:46 के बीच यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसको बोलते हैं ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण। इस दौरान आप देखेंगे चंद्रमा थोड़ा धुंधला और ढका हुआ नजर आया है। अब ग्रहण के सूत्र काल को भी माना जाता है। हरि ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो सूत्र काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो 3 मार्च 2026 में लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक जो है सुबह 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 6:46 तक रहेगा 3 मार्च को। इसी वजह से 3 मार्च को दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण दूषित माना जा रहा है और सूतक का काल का प्रभाव भी है। इसलिए किसी भी काम के लिए यह दिन शुभ नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से ज्योतिषी जानकार 3 मार्च को होलिका दहन ना मनाने की सलाह कर रहे हैं। हालांकि कई जानकार कहते हैं कि अगर सूर्योदय तिथि से पूर्णिमा तिथि को माना जाए तो सूतक समाप्त होने के बाद 3 मार्च को शाम 6:47 से लेकर 8:50 के बीच होलिका दहन कर सकते हैं। पर अगर शास्त्र सम्मत बात करें तो 2 मार्च 2026 को होलिका दहन करने का
उपयुक्त समय है। तो कह सकते हैं कि आप 2 मार्च शाम को 6:30 के बाद होलिका दहन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि भी है, उदय हो चुकी है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको 2 मार्च को शाम को 5:59 यानी कि 6 बजे तक पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, और ये पूर्णिमा 3 मार्च की शाम को 5:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्ति भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से फाइनली यही हिसाब लगाया जाएगा ना कि आप होलिका दहन का पर्व जो है 2 मार्च की शाम को ही मनाए, यही शुभ और बेहतर समय है। तो फाइनली यही है कि ज्योतिष और पंचांग के अनुसार इसका शुभ समय 2 मार्च को है। इसके लिए आप 6:28 से लेकर रात को 8:52 के बीच, जब प्रदोष काल और पूर्णिमा तिथि दोनों चल रही हैं, तो ये अनुकूल समय है, आप जब होलिका दहन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर मानते हैं कि नहीं 3 मार्च को होलिका दहन हमने करना है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप 6:47 से लेकर 8:50 3 मार्च की बात करूँ दोस्तों, जहाँ पर वो ट्रेंड चला कि आप सूर्योदय तिथि से होलिका तिथि मनानी है, पर जो पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। पर शास्त्र संबंध वही कहते हैं कि 2 मार्च को मनाया जाए, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया। तो अब बात करते हैं उस एक उपाय की, जब साधारण सा दिखने वाला उपाय आपको आपके कारोबार के ऊपर लगी बुरी नजर को जलाकर राख कर देगा। क्यों? ऐसा क्या योग बना हुआ है, वो देखिए दोस्तों। इसके लिए पहले आप पंचांग देखते हैं कि 2 मार्च 2026 को शाम को 5:59 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि उदय होगी, ऐसे कौन से योग में ऐसे पूर्णिमा आ रही है और ऊपर से होली का पर्व आ रहा है, जो आपको एक ऐसा फलदायी उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, आपके ऊपर लगी बुरी नजर को खत्म कर सकता है, आपके कारोबार के ऊपर लगी बुरी नजर को भी खत्म कर सकता है। दोस्तों पहले पंचांग देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा वो पंचांग। सिंह लगन है, चंद्र राशि सिंह है, मघा नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु है। ये केतु ग्रह जो तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का कारक ग्रह भी है और मोक्ष का कारक ग्रह भी यही है। ऊपर से लग्नेश सूर्य की सप्तम में मंगल बुध के साथ युति बनी हुई है, और उस पर पंचमेश गुरु की पूर्ण दृष्टि भी राजयोग कारक स्थिति दिखा रही है। यहाँ राहु भी साथ में है, तो ये यहाँ मंगल के कारण राहु सारी अपनी एनर्जी मंगल को दे रहा है। तो अगर ऐसे समय पर कोई तंत्र बाधा आपको परेशान करी है, तो आप उससे मुक्ति पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कारोबार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर या आपके घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई बुरी नजर लगी हुई, आपने बड़े उपाय कर लिए, कोई नजर पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपने 1 मार्च की रात को सोते हुए एक जयफल आपने सिराने रखकर सो जाना है। इससे पहले आपने करना क्या है कि जयफल को हाथ में लेकर ऐसे से थोड़ा सा रब करते रहना है जोर लगाकर, ताकि आपके हाथों की हीट से थोड़ा सा जयफल गर्म हो जाए। तो आपने प्रे क्या करनी है कि अगर मैंने जीवन में जो सत्य या अच्छे कर्म किए हैं, तो जो मेरी ऑरा है, जो मेरे शरीर के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर या मेरे कारोबार के ऊपर बुरी नजर लगाकर हमें परेशान करे, इस बुरी नजर को पकड़ कर इस जयफल में डाल दो। ऐसे आपने भावना रखते हुए ना ऐसे सोचना कि मैंने बुरी नजर को अब इसमें कैद कर लिया है, उसको रब करना चाहिए। फिर आपने इसको सराहना रखकर सो जाना है। 2 मार्च की होली के दिन आपने क्या करना है, उस जयफल को लेकर जहाँ पर होली जलाने वाली जगह है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जो होली का मंडप बनाया जाता है ना, होली का ध्यान के लिए, वहाँ पर जाना है। 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े हो जाना है। फिर वैसे ही उसको रब करते रहना है। जैसे होलिका की आग प्रज्वलित होगी, आपने उसको जो जयफल आपके हाथ में, उसको ऐसे रब करते रहना है। ओम ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र बोलते हुए भगवान भैरव का नाम लेते हुए आपने प्रे करनी है कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर किसी तरह की बुरी नजर, बुरी साया है, तो उस बुरी नजर, बुरे साय को जलाकर राख कर दीजिए। आपने इस मंत्र को बोलते हुए जो होलिका की आग की परिक्रमा करते हुए 7 बार परिक्रमा करते हुए ऐसे मंत्र बढ़ते जाना है और जयफल को रगड़ते जाना है, रब करते जाना है। जैसे 7 परिक्रमा पूरी हुई, अपने सिर से वैसे 7 बार उसको उतारा, उल्टा उतार कर आपने सीधा उसको अग्नि में फेंक देना है। देखना दोस्तों, बाबा काल भैरव की कृपा से आपके ऊपर लगी हुई, आपके परिवार के ऊपर लगी बुरी नजर या आपके कारोबार के ऊपर लगी बुरी नजर जलकर राख हो जाएगी। दोस्तों आप करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में आप इतना ही, जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट में, नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाजत, नमस्कार। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सेंड कर दिए ताकि उनको भी ये जानकारी आसानी से मिल सके। नमस्कार।